बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन इसका जिक्र मैं कुछ हद तक टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कर चुका हूँ, लेकिन आज इनकी डिटेल है। तो पहले इसको हम डिफाइन करते हैं, फिर डिटेल की तरफ आते हैं। एक एग्जांपल ले ले, फिर डिफाइन करते हैं। सपोज ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, या जिसको हम इथेनॉल भी कहते हैं। प्लस concentrated sulfuric acid at a temperature of 170 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां से हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड इलिमिनेट हो जाएगा विद हेल्प ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सल्फ्यूरिक एसिड इससे वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा और एज ए रिजल्ट दोनों कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसको आप डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है, आपको याद होगा, एक्टिंग एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इस तरह की रिएक्शन और हम दे रहे हैं। Then dust in the presence of alcohol. In the presence of alcohol, तो दोनों कार्बन से 4 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, 4 क्लोरीन रिमूव हो जाएंगे और रिजल्ट कार्बन कार्बन के दरमियान एक ट्रिपल कोलन बॉन्ड बन जाएगा। एक और रिएक्शन ले लें आप, पहले आप पढ़ चुके इसको, इस वजह से समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप अल्कोहल में डिजॉल्व करें तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन चला जाएगा और एज रिजल्ट कार्बन के दरमियान एक डबल कोलन बॉन्ड बन जाएगा। ये तीनों रिएक्शन मैंने देखे हैं, ये तीनों कहलाते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। So elimination reaction, in this reaction, two atoms or group of atoms are eliminated from the adjacent carbon atom, forming a multiple bond. Multiple bond mean double covalent bond or triple covalent bond between these two carbon atoms. It's called elimination reaction. Elimination reaction, two atoms or group of atoms are eliminated from the two adjacent carbon atom, forming a multiple bond, यानी double covalent bond या triple covalent bond between these two carbon atoms. It's called elimination reaction. Elimination reaction is the opposite of addition reaction. Addition reaction में एक पाई बॉन्ड टूट कर सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और एलिमिनेशन रिएक्शन में एक सिग्मा बॉन्ड टूट कर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में एक सिंपल डिफिनेशन थी। अब एलिमिनेशन रिएक्शन in alkyl halides occur through two different mechanisms.
यानी अल्काइल लाइट के अंदर जो इनिशिएशन होती है वो दो तरीके होती है। एक का नाम है यूनी मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या? यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन एब्रीवेटेड एज, अगर तुम जरा मुख्तसर लिखे, एब्रीवेटेड एज E1, where one stand for unimolecular, E stand for elimination, E1 reaction, E1 reaction. और second by molecular elimination reaction, abbreviated as, एब्रीवेट का मतलब है एक चीज को अगर आप मुख्तसर अंदाज में लिखते हैं, एब्रीवेटेड एज E2, यानी E2 रिएक्शन। तो हम अब इसको वजाहत के साथ एक्सप्लेन करेंगे। पहले आते हैं E1 रिएक्शन। E1 stand for unimolecular reaction. This reaction like SN1 reaction is completed in 2 steps. So, since like SN1, it is first order रिएक्शन। हम बाद में पढ़ेंगे कि किस तरह फर्स्ट ऑर्डर है। बहरहाल एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 और CH3 और Br, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड यानी टर्शरी अल्काइल लाइट। ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ अटैच होगा वो कहलाएगा अल्फा कार्बन, और जो कार्बन अल्फा के साथ अटैच होते हैं वो कहलाएंगे बीटा कार्बन। तो ये तीनों कार्बन क्या हो जाएंगे? बीटा कार्बन। इस तरह बीटा कार्बन के साथ जो 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन या 3 हाइड्रोजन या ये 3 हाइड्रोजन, ये कहलाएंगे बीटा हाइड्रोजन। अब टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है ये अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको हम ट्रीट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में एक ब्रोमाइड आयन अल्फा कार्बन से एक्सपेल हो जाता है, यानी एक्सपेल्शन ऑफ ब्रोमाइड आयन टेक्स प्लेस फ्रॉम द अल्फा कार्बन, और एक टर्शरी कार्बोनियम आयन बन जाता है। कौन सा कार्बोनियम आयन बन जाता है? टर्शरी कार्बोनियम आयन। इसके मैं बहुत तफसील के साथ प्रीवियस लेक्चर में लेकर कर चुका हूँ। प्लस ब्रोमाइड आयन यानी टर्शरी कार्बोनियम आयन बन जाता है। ये टर्शरी कार्बोनियम आयन स्टेबल है और इसकी स्टेबिलिटी की वजह मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट स्टेप में, यानी ये स्टेप नंबर 1 हुआ। नेक्स्ट स्टेप में अगर इसको हम इस अंदाज से लिखते हैं, C3 को मैं इस अंदाज से लिखता हूं। नेक्स्ट स्टेप में बीटा कार्बन से, ये कौन सा कार्बन है? बीटा कार्बन से एक प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट हो जाता है,
extract with the help of strong base या स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रांग बेस काम करता है तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, यानी जब ये प्रोटॉन के साथ चला जाएगा तो वाटर बन जाएगा और ये सिग्मा बॉन्ड इधर आकर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। CH3 CH2 और CH3 1 2 3 1 2 3 4 और सॉरी यहां पर और प्लस H2O। इसको बेशक आप आइसो ब्यूटाइलिन कह दें या विपेक ना हो जाएगा मेथाइल प्रोपीन, तो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया सैचुरेटेड कंपाउंड से। तो किस तरह मैं कहूंगा, इन द फर्स्ट स्टेप द एक्सपल्शन ऑफ, मेथड में लिख लेता हूं, इन द फर्स्ट स्टेप द एक्सपल्शन माना इखराज ऑफ ब्रोमाइड आयन, अगर जनरल टर्म इस्तेमाल करें तो हेलाइड आयन, टेक्स प्लेस फ्रॉम विच कार्बन, फ्रॉम द अल्फा कार्बन and a tertiary carbonyl ion या tertiary carbocation is formed. Carbonyl ion is formed, and in the second step a proton is extracted माना जड़ना, जिस तरह बाहर में खजान में दरख्त से पत्ते जड़ते हैं नीचे गिरते हैं तो इसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन, जड़ना। तो यहाँ भी ए प्रोटॉन इज एक्सट्रैक्टेड, ए प्रोटॉन जड़ जाता है, गिर जाता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्सिल जो बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बीटा कार्बन, किसी भी बीटा कार्बन से, इससे या ऐसे किसी बीटा कार्बन से एक प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट हो जाता है, फॉर्मिंग ए डबल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द अल्फा एंड बीटा कार्बन, यानी सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। अब इसमें जो अहम पॉइंट है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो स्टेप नंबर 1 पर डिपेंड करता है। तो स्टेप नंबर 1 जो है ये रेट डिटरमिन स्टेप, यानी वो स्टेप जिसे हम रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करते हैं। अगर ये स्टेप स्लो होगा तो और रिएक्शन आपका स्लो होगा, अगर ये रिएक्शन फास्ट होगा तो और रिएक्शन आपका फास्ट होगा, ये स्टेप अगर नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। तो इसी वजह से हम कहते हैं स्टेप नंबर 1 को रेट डिटरमिनिंग स्टेप, यानी वो स्टेप जिससे हम रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करते हैं। तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, और कौन सा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड या टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इन्वॉल्व है, इससे कोई रोल नहीं है। यानी एक हैलाइड आयन एक ब्रोमाइड आयन जो है ये एक्सपेल हो जाता है। तो अगर कि हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the molar concentration of tertiary butyl bromide। जल टर्म इस्तेमाल करेंगे तो यू लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड यू लिखिए आप। बहरहाल इस साइन को अगर मैं रिमूव करूंगा
तो इसलिए के लगाऊंगा आर इज इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है. Hence only one molecule is involved in the rate determinant time, so it is called unimolecular elimination reaction या काइनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. या ये रिएक्शन दो स्टेप में कंप्लीट होता है, तो लाइक SN1 इट इज टू स्टेप रिएक्शन. SN1 भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा और E1 भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. ये भी SN1 भी दो स्टेप में कंप्लीट होता है. पहले टर्शरी कार्बोनेट बनता है, कार्बोनेट स्टेबल होता है, और ये रिएक्शन भी दो स्टेप में कंप्लीट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो टर्शरी कार्बोनियम आयन है वो स्टे कर सकता है, इंतजार कर सकता है.